सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमन लॉर्ड के मरने के बाद उसके सोल कोर में से काफी सारे मार्शल मास्टर के सोल्स आजाद हो गए थे, जिनको देखकर चैन साओ काफी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि उन सोल की एनर्जी गॉड लेवल की थी। और यहाँ पर चैन साओ खुद भी डीमन लॉर्ड के कोर की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और बात करें डीमन लॉर्ड के सोल की, तो वो अब चैन साओ के रस्टी सॉर्ड के अंदर कैद हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ एक मार्शल मास्टर सोल उड़ते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर चैन साओ के साथ ही बैठकर कल्टीवेशन कर रहे थे। यहाँ उसे यान की आनमिंग के अंदर एक सुप्रीम स्वॉर्ड्समैन बनने का पोटेंशियल नजर आता है, इसीलिए वो अपने सभी पावर्स को उसके अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिससे तुरंत कियान मिंग की कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू हो जाती है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यान की मिंग की बॉडी ऊपर हवा में उड़ने लगती है, जिसको देखकर वहाँ पर सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे। उसकी ची एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी रोशनी को 10 किलोमीटर दूर से भी आसानी से देखा जा सकता था। और इसकी वजह से वहाँ और भी ज्यादा मास्टर के सोल्स आने लगते हैं। उनमें से एक सोल को 5 किंगडम के एक बंदे के बॉडी के अंदर खुद के जैसा ब्लड लाइन नजर आता है। और फिर जब वो उसके पास जाकर देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ये भी उनकी तरह ही स्टोन मैजिक का इस्तेमाल करता है। इसीलिए फिर वो अपने सोल की सारी एनर्जी को उसके बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके बाद फिर मून प्रिंसेस के सोल को क्विंसी के बॉडी के अंदर अपना सक्सेसर नजर आता है। और मून प्रिंसेस की तरह ही क्विंसी भी आइस मैजिक का इस्तेमाल करती है, इसलिए फिर वो अपने सोल की सारी एनर्जी को क्विंसी के अंदर ट्रांसफर कर देती है। जिसके बाद फिर हमें डेविल जुंयांग का सोल दिखाया जाता है, जो कि डार्क मैजिक के मास्टर थे। उनको नीगू के बॉडी का डार्क ऑरा काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगता है। वो कहते हैं कि भले ही तुम काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हो, लेकिन मेरे पावर से तुम और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। इसलिए फिर वो नीगू के बॉडी के अंदर चले जाते हैं। अब उन चारों के बॉडी की ची एनर्जी अचानक से काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको दूर से ब्लड डीमन सेट का प्रिंस भी देख लेता है। वो अपने डेविल से पूछता है कि आखिर ये किस तरह की रोशनी है। डेविल जिन भी इतने सारे मार्शल मास्टर के सोल की एनर्जी को महसूस करके काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहने लगता है कि हेवनली डीमन सेक्टरल में अचानक से इतने सारे मार्शल मास्टर कहां से आ गए। वो उनमें से कुछ लोगों के ऑरा पहचान भी रहा था। और फिर वो कहता है कि ये लोग तो मेरे जमाने में हुआ करते थे। अब उसकी ये बात सुनकर प्रिंस उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे जमाने के मार्शल मास्टर अब तक जिंदा कैसे हैं। जिस पर डेविल जिन कहता है कि शायद ये उनकी आत्मा होगी। और इससे पहले कि वो उसे कुछ और बताता, उसे इस डायरेक्शन में एक मार्शल मास्टर के आने की आहट महसूस होती है, इसलिए वो डर के मारे छुप जाता है। जिसके बाद हमें मार्शल मास्टर जूसा के सोल को दिखाया जाता है। वो प्रिंस के ब्लड लाइन को देखकर समझ जाते हैं कि ये तो डार्क मैजिक का इस्तेमाल करता है, और साथ ही इसकी ब्रेथ भी कोल्ड है, इसलिए बाकियों की तरह वो भी इसकी मदद करने के लिए इसके सोल में चले जाते हैं। मगर अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि प्रिंस के सोल कोर में तो एक सिल्वर पैरासाइटिक सीड है, जो कि डीमन मैजिक को एब्जॉर्ब करके डेवलप हो रहा है। वो कहते हैं कि अगर ये पैरासाइटिक सीड पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, तो आगे चलकर ये पर्सन ह्यूमंस के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए वो उसके पैरासाइटिक सीड को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक स्लैश अटैक करते हैं। लेकिन तभी डेविल जिन उसके सोल के अंदर जाकर मास्टर जूसा के अटैक को रोक देता है और उस पर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी जैसी बूढ़ी आत्मा इस वक्त यहाँ क्या कर रही है। शायद तुम ये भूल गए कि ये हेवनली डीमन सेक्टरल है, जहाँ डीमन रेस का राज चलता है। मास्टर जीशान उसे देख पहचान जाते हैं कि ये तो ची यान है, इसलिए अब वो उसको जान से मारने के लिए उसके ऊपर अपने पावरफुल अटैक्स करने लगते हैं। लेकिन ची यान उनके सभी अटैक से बच जाता है और फिर वो मल्टी शैडो बॉल टेक्निक से जीशान के सोल के ऊपर अटैक कर देता है। जीशान भी उसके काफी सारे अटैक को बड़े ही आसानी से डॉज कर रहा था और कुछ को अपने बैरियर से भी रोक देता है। लेकिन तभी इस मौके का फायदा उठाकर ची यान सीलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और मास्टर जीशान के सोल को कैप्चर कर लेता है। और फिर उनसे कहता है कि तुम मरने के बाद भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे मार सकोगे। जीशान उससे कहते हैं कि एक दिन ह्यूमन रेस तुम्हारे डीमन रेस को जरूर खत्म करेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ची यान उसके सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके आधे सोल एनर्जी को खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और आधे पार्ट को प्रिंस के बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, जिससे वो भी अपने कल्टीवेशन लेवल से ब्रेक थ्रू कर लेता है। वो बोलता है कि
चियान, मैंने दोबारा से कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर लिया। जिसके जवाब में चियान कहता है कि उस बूढ़े मार्शल मास्टर के सोल में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स थे, इसीलिए तुम्हारा कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करना लाजमी था। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि हेवनली डेमंस सेक्टर रेल्म तुम्हारे लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए बेहतर तो यही होगा कि हम जल्द से जल्द ह्यूमन वर्ल्ड यानी कि धरती पर लौट जाएं। मेरे हेल्प से तुम वहां जल्द से जल्द पहुंच सकते हो। जिसके बाद फिर प्रिंस चियान के साथ धरती के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें चैन साओ को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो भी कल्टीवेशन कर रहा था ताकि वो अपने फिजिकल बॉडी को जल्द से जल्द रिकवर कर सके और साथ ही इमॉर्टल रेल्म के सेकंड स्टेज पर भी ब्रेक थ्रू कर सके। की तो वो भी यहाँ के डार्क एनर्जी को तेजी से अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करके कल्टीवेशन कर रहा था। लेकिन बात करें डीमन कैट की तो वो यहाँ पर आराम से चिल कर रहा था। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि चैन साओ की रिकवरी कंप्लीट हो गई थी और फिर वो उठकर डीमन कैट को उसकी मदद के लिए थैंक यू कहता है। जिस पर डीमन कैट उससे कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि आखिर वो डीमन लॉर्ड ऐसा क्यों कह रहा था कि तुमने उसको फिर से हजारों सालों के बाद नींद से उठा दिया। आखिर उसके फिर से बोलने का क्या मतलब हुआ। जिसके जवाब में चैन साओ कहता है कि ये पहली बार है जब मैं हेवनली डेमंस में आया हूँ, तो फिर मैं उसे दोबारा कैसे डिस्टर्ब कर सकता हूँ। अब उसकी ये बात सुनकर डीमन कैट कहता है कि शायद तुम्हारी ऑरा प्राचीन समय के किसी महान मार्शल मास्टर के जैसी होगी जिसने डीमन लॉर्ड को हजारों साल पहले हराया था और इसीलिए डीमन लॉर्ड को तुम्हारे अंदर वही नजर आ रहा था। डीमन कैट की ये बात सुनकर चैन साओ काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहने लगता है कि क्या मेरा प्राचीन समय के महान मार्शल मास्टर के जितना पावरफुल है। जिसके बाद हमें रेड डीमन को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से हंस रहा था क्योंकि उसकी रिकवरी कंप्लीट हो चुकी थी और अब वो पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। चैन साओ भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि रेड डीमन ने इतने कम समय में ही मार्शल एम्परर के 8 लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ अब रेड डीमन सीधे चैन साओ को मारने के लिए बढ़ता है। तभी डीमन कैट उसे तुरंत जाकर रोक देता है और उससे कहता है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो, तुमने अभी ही रिकवरी की है, क्या तुम दोबारा से घायल होना चाहते हो। यहाँ पर रेड डीमन घायल होकर नीचे गिर जाता है। वो ये भूल गया था कि चैन साओ ने उसके सोल में एक सील लगाया है, तो अगर वो उसके होते हुए चैन साओ के ऊपर में अटैक करने के बारे में सोचता भी है तो उसको भारी नुकसान होगा। अब यहाँ वो चैन साओ से माफी मांगने लगता है, इसलिए फिर चैन साओ अभी के लिए उसके सील को रिवर्स कर देता है और फिर अपने साथ चलने के लिए कहता है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता